Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Dear students, today I am going to start a new topic. The topic is exercise 10.1 class 10th mathematics का जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक, यानी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन क्या कहता है। यानी बेटा पहले आप चेक करोगे कि क्वेश्चन यूजन चु क्वेश्चन क्या छु बना। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है, दिस इज यानी ये एक फील्ड है, बट दिस फील्ड इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और हमें क्या बताना है? वी हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ दिस field which is in the shape of quadrilateral. But my dear students, it is given that the diagonal of this field which is in the shape of quadrilateral is 24 meter, and the two perpendiculars dropped on this quadrilateral, on this diagonal from the two opposite vertices, the lengths of the two perpendiculars dropped on this quadrilateral, on this diagonal, is 13 meter and 8 meter. और हमें क्या डिटरमाइन करना है डियर स्टूडेंट्स? हमें तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया डिटरमाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया डिटरमाइन करना है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, सिंपली इसका जो एरिया है, एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट द फॉर्मूला इज? फॉर्मूला इज हाफ इंटू डी। डी मीन्स डायगोनल, बट कीप इन माइंड दिस इज द लॉन्गर डायगोनल, इंटू h1 प्लस h2, इंटू h1 प्लस h2. But my dear students, what h1 and h2 are? These are the two perpendiculars dropped on this diagonal. My dear students, if we take this is h1 and this is h2 and this is diagonal, अगर हमें पता होगा डायगोनल कितना होगा and what are the lengths of the two perpendiculars dropped on this diagonal, then we can easily determine the area of this quadrilateral. Dear students, it is simple. अगर आप चेक करोगे what the diagonal is, what the length of the diagonal is, this is, my dear students, 24 meter. Is it clear to you? अच्छा, हम मानेंगे h1 जो है, h1 को क्या मानेंगे? 13 मीटर. अच्छा, h2 जो है, h2 कितना है डियर स्टूडेंट्स? 8 मीटर. अच्छा, एरिया किसके बराबर होगा? बताई मैंने फॉर्मूला, हाफ इंटू, अच्छा, डी इंटू h1 प्लस h2. सिंपली हाफ को ऐसे ही लिखेंगे, डी के बाद क्या लिखेंगे? 24. अच्छा, 24 इंटू what we write in place of h2, this is 13 my dear, and h2 is 8. Or you got me? This is equal to 2 ones are 2 12s are. It is now, it becomes 12 into what it becomes? It becomes, my dear, 8 plus 3, that is 11, and it becomes 21. Or you got me? अच्छा my dear students, अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है my dear students. यहां तो बनेगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर में. अच्छा, what it becomes? Area is equal to 12 ones are 12, 1 आ गया कैरी, 12 twos are 24, 24 plus 1 25. यानी what we get? We get, my dear students, 252 मीटर स्क्वायर. यानी इसका जो एरिया है, इस क्वाड्रिलेटरल का जो सिंपली एरिया है, वो किसके बराबर आया? वो आया my dear students किसके बराबर? 252 मीटर स्क्वायर. इस तरह से ये जो क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ कंप्लीट। नाउ वी विल एक और क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बिफोर दिस आपको मैं ये बात बताऊं, अगर आपको रोम्बस का एरिया डिटरमाइन करना है, लेट अस सपोज दैट ABCD इज अ रोम्बस। माय डियर स्टूडेंट्स, रोम्बस क्या होती है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, whose adjacent sides are equal। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रिलेटरल, ये जो यानी रोम्बस होती है, इसके जो डायगोनल्स है दीज आर नॉट इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मानूंगा D1, इसको मानूंगा D2, यानी डायगोनल AC जो है इसको माना मैंने D1, और ये जो दूसरा डायगोनल BD है इसको मैंने माना क्या बेटा, यानी D2। और अगर हमें इस रोम्बस का एरिया डिटरमाइन करना है, यानी एरिया ऑफ रोम्बस, माय डियर स्टूडेंट्स, यानी इफ वी हैव टू डिटरमाइन एरिया ऑफ रोम्बस, तो ये एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स? सिंपली बेटा आपको कुछ नहीं करना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू क्या है डियर स्टूडेंट्स, D2, यानी दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। इज इट क्लियर टू यू? अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 7.5। यानी अगर आप बेटा देखोगे एक डायगोनल कितना है, एक डायगोनल जो है उसकी जो लेंथ है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 7 पॉइंट D1 क्या है 7.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको माना मैंने D1 की लेंथ जो है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। एंड वन मोर पॉइंट, ये जो D2 है, D2 डियर स्टूडेंट्स, यानी दूसरा जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन इट्स एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैंने पढ़ाया, जब भी आपको एरिया ऑफ रोम्बस डिटरमाइन करना है तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, क्या है हाफ इंटू D1 इंटू D2। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा D1 क्या माना मैंने 7.5, D2 क्या माने मैंने 12। इसको सिंपलीफाई करेंगे, व्हाट वी गेट 2 1 जा 2 6 जा। अब इन दोनों का इंटू करेंगे, ये क्या बनेगा 6 5 जा बनेगा 30, कैरी कितने आए 3, 6 7 जा 42 और क्या बनेगा 45, व्हाट इट बिकम्स 45। अच्छा बेटा यहां तो आएगा डेसिमल, अच्छा और क्या आएगा इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस जीरो को बेटा लिखने की जरूरत नहीं, ये क्या बनेगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉट मी सिंपल क्वेश्चन, बस हमने क्या सीखा क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस के बारे में। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।